नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सबसे पहले स्टार मिथिला परिवार के सभी व्यूअर्स को स्टार मिथिला न्यूज़ की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठ महापर्व है। आज के दिन झंझारपुर जंक्शन से चलकर महरैल स्टेशन तक ट्रेन का परिचालन होना था, मालगाड़ी। लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का जो सांसदों और विधायकों के कारण इस रूट पर आज एक बार फिर झंझारपुर से महरैल स्टेशन तक ट्रेन की परिचालन नहीं हो सका। ट्रेन चली तो सही, लेकिन वो झंझारपुर हॉल्ट तक ही जा सकी। झंझारपुर हॉल्ट के आगे, झंझारपुर हॉल्ट से महज 4 किलोमीटर की दूरी महरैल स्टेशन तक ट्रैक पूर्ण न होने के कारण ट्रेन नहीं पहुंच सकी। इस रूट पर कुल 4 बार मालगाड़ी आई है और 4 किलोमीटर की दूरी तय की है। 2017 से आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। 26 मई 2017 से लगभग 6 वर्ष से अधिक हो गए हैं इस रूट पर आमान परिवर्तन के कार्य को। लेकिन दुर्भाग्य है जो इन 6 वर्षों में 6 किलोमीटर की भी दूरी तय नहीं कर सकी रेलवे। कारण कुछ भी हो, लेकिन एक समय सीमा, एक निर्धारित तिथि लगातार दी गई है सांसद के द्वारा, सांसद रामप्रीत मंडल के द्वारा। इससे पहले उनके द्वारा कहा गया था जो अगस्त में ट्रेन खुटौना के आसपास पहुंचेगी। फिर उनके द्वारा ही कहा गया जो अक्टूबर में ट्रेन की परिचालन की जाएगी। और फिर एक बार जब वो तिथि फेल हो गई तो उनके द्वारा कहा गया जो छठ महापर्व पर महरैल स्टेशन तक ट्रेन की परिचालन होगी। लेकिन दुर्भाग्य है जो तीसरी बार भी इस रूट पर ट्रेन परिचालन की तिथि फेल हो चुकी है। मैं मालगाड़ी की बात कर रहा हूं, यात्रियों के लिए नहीं। यात्रियों के लिए आते आते तो ट्रेन को करीब अभी 1 साल से ज़्यादा का समय लगेगा इस रूट पर, और लौखा बाजार पहुंचते पहुंचते तो 2024 के अंत तक उम्मीद की जा सकती है, उससे पहले संभव नहीं है। तो इस प्रकार का गलत बयानबाजी, हवाबाजी इस क्षेत्र में चल रही है। लोगों में एक खुशी थी जो आज नहीं तो कल, लेकिन छठ महापर्व पर ट्रेन की परिचालन जरूर महरैल तक होगी। लेकिन दुर्भाग्य जो हमारे क्षेत्र में, हम लोगों के क्षेत्र में इस प्रकार के सांसद हैं और इस प्रकार के विधायक हैं जो लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। कम से कम वो डीआरएम से सवाल तो पूछ सकते हैं, कम से कम वो पत्राचार तो कर सकते हैं जो आखिरकार इस रूट पर ट्रेन की परिचालन क्यों बाधित है, ट्रेन आमान परिवर्तन का कार्य क्यों रुका हुआ है। फंड की तो कोई कमी नहीं है। 1471 करोड़ रुपए आई थी सकरी निर्मली और झंझारपुर लौखा बाजार रूट के लिए, जिसमें सकरी निर्मली तो जैसे तैसे चल चुकी है। लेकिन झंझारपुर लौखा बाजार में आखिर ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है जो आमान परिवर्तन के कार्य पूर्ण होने में दिक्कतें आ रही है, ये उनको पूछना चाहिए। चौथी बार जो इस रूट पर ट्रेन आई उसमें 40 से अधिक वैगन थे, जैसे कि हम पहले भी बताए हैं आपको। ट्रेन उल्टी दिशा से चली, एकदम धीमी गति से चली, लेकिन उससे भी धीमा रेल डिपार्टमेंट का काम है। रेल कहीं न कहीं विकास की एक मार्ग है, लेकिन उस मार्ग को ही रेल डिपार्टमेंट या यहाँ के सांसद विधायक रोक करके रखे हुए हैं, जिस कारण आज इस क्षेत्र का विकास अपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ लौखा बाजार रेलवे स्टेशन इस क्षेत्र के लिए एक अलग महत्वता रखती है, लेकिन उस महत्वता को न जानते हुए आज तक इस रूट को सिर्फ लटकाने का कार्य चल रहा है। एक शब्द में अगर कहा जाए तो झंझारपुर से लेकर के झंझारपुर हॉल्ट तक महज 4 किलोमीटर की दूरी रेलवे तय कर ली है। पहली बार झंझारपुर जंक्शन से हॉल्ट तक ट्रेन पहुंची थी। आज उम्मीद था महरैल स्टेशन तक पहुंचने का ट्रेन को, लेकिन आज महरैल स्टेशन ट्रेन नहीं पहुंच सकी। 3 से 4 जगहों पर
ट्रैक लिंकिंग का काम बाकी है, जिसको पूर्ण कर उम्मीद है जो नवंबर महीने में महरैल स्टेशन तक ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम इस क्षेत्र की जो भी रेल संबंधित खबर होगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।